अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। बरकत का महीना, बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। खुश किस्मतों को माह इबादत हो मुबारक, रहमत की मग़फ़िरत की साथ हो मुबारक। दुनिया को भूल कर बनो मेहमान खुदा के, अल्लाह की बंदे से ये उल्फत हो मुबारक। जन्नत की तरफ जाए गले करिए सफीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना, फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना। बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। इंसान के वजूद को पाकीज़ा बनाए, ईमान से तक़वा से ये किरदार बनाए। इंसान को रहमान की पहचान सिखाए, जाना हमें जहाँ है वही राह दिखाए। माहे सयाम है यही अल्लाह का महीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। कल घर पे आजा, साथ में बैठ के मैच देखते हैं। भाई कल तो शब कदर है ना, तो क्या हुआ, 10:30 तक मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन अमाल तो 10:30 बजे से है भाई। अरे यार ये मौलवी लोग भी ना मैच का शेड्यूल देख के टाइम नहीं देते। खैर वैसे भी 11 बजे से पहले कोई आने वाला नहीं और 10:30 पे मैच खत्म हो जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है। बाजी, तुम जरा बैठो, मैं कलामे पाक अंदर रख कर आती हूँ। जी। या अल्लाह, क्या बात है बाजी? मैं कब से नीचे से आवाजें दे रहा हूँ, कोई भी नहीं है। गेट खुला था, भाईजान भी नहीं है, शोएब भी नहीं है। पता नहीं इतनी धूप में कहाँ चले गए, मुझे बताया तक नहीं इन्होंने। मेरे ख्याल से नमाज पढ़ने गए होंगे। उनका तो कोई अमल ही नहीं है, उनका अमल तो सिर्फ इब्न ज़हरा वावेला है। उफ, अफसोस। अहले बैत के नाम के साथ कितनी खुराफातें गढ़ रहे हैं ये लोग। और बाजी, मुझे तो समझ में नहीं आता, ऐसे बेदीन इंसान के साथ आप कैसे गुजारा कर रही हैं? शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। तकदीर में तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे बाजी, यहाँ तक कि हौज़े इल्मिया के तालिबे इल्म के भी रिश्ते थे। लेकिन तुम पर तो फिल्मी भूत सवार था। राजा फिल्मी हीरो के अंदाज में रहता था, तुम्हें पसंद आ गया और तुमने उससे शादी कर ली, उसकी रानी बन गई। कितनी बार समझाया था बाबा ने तुम्हें, सिर्फ 16 साल की उम्र में तुमने शादी कर ली और नतीजा देख रही हो। हाँ, पर उस वक्त मुझे दीन की मारिफत नहीं थी। तो मसला यही है, तुमने अपनी मार्फत के हिसाब से शौहर चुना। ये कोई तकदीर का खेल नहीं था बाजी। तकदीर यानी कई ऑप्शंस जो अल्लाह ने हमें दिए
लेकिन उसके इंतखाब का हक वो भी अल्लाह ने हमें ही दिया है। यानी कि जो रास्ता हमने चुना उसका एंड यानी कि क़ज़ा मुशक्क़त से। देखो, गलत रास्ता चुनकर सही की तवक्को मत रखो, वरना जैसे आज रो रही हो ना बाजी, वैसे हर रोज रोओगी। गलत रास्ता इख्तियार करके सही एंड की तवक्को ना रखें, वरना जैसे आज रो रही हो ना वैसे कल को भी रोओगी। ऐ काश इस पाक महीने में हमारी कौम भी सही तकदीर चुने, निज़ाम इमामत व विलायत के रास्ते को चुने, ना कि आमरियत के। गरबी मकर जमहूरियत के निज़ाम और काजी पार्टियों के जरिए क्या अपने हदफ को हासिल करना चाहिए? वरना जो इंतखाब करेंगे वही क़ज़ा होगी, और जो हो भी रहा है यानी जिल्लत और रुसवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ, शब कद्र के अमाल में जाना है। हमारे शब कद्र ठीक 10 बजे शुरू हो जाएंगे ना? जी बाबा। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। हाँ बाबा, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा वरना जगह नहीं मिलेगी। नहीं, इंशाल्लाह मैं 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। ये क्या देखकर आखिरत खराब कर रहे हो अपनी? ये वक्त नमाज का है, दुआओं का है, कुरान की तिलावत का है। अरे अपनी आखिरत संवारो, कुछ अज्र अल्लाह ताला से ले लो। देखो बेटा, आज शबे कद्र है, आज कोई ऐसी मसरूफियत मत ले लो जो शब के अमाल में खलल पैदा करे। अबू, आप बेफिक्र रहिए, आज के बाद मगरिब से पहले ही मैं मस्जिद में रहूंगा। वहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है उनका हाथ बटाऊंगा। हाँ भाई। अरे मैच शुरू हो गया है यार, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, घर पे आजा। भाई कैसी बात कर रहे हो? शबे कदर है आज। अरे शबे कद्र तो है मालूम है, लेकिन 10:30 तक मैच खत्म हो जाएगा, उसके बाद मस्जिद चले जाएंगे। भाई वही बात, 9:30 बजे अमाल शुरू हो जाएंगे, पता है ना तुझे? तू आ तो जा, बाद में देख लेंगे सब। ठीक, अच्छा ठीक है, चल। अगर फोन पे तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मेरी बात गौर से सुनो। दौराने आमाल के मस्जिद के बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिवाय रफे और हाजत के। दुआए जोशन में बैठे रहना, मजलिस सुनना, उसके बाद नमाज पढ़ना, दुआओं में रहना। कुरान के अमल के बाद जो भी तुम्हें वक्त मिले उसमें दुआ करना। ठीक है बेटा? जी जी जरूर अब्बा। मूसा बेटा, आओ चलें, बाजार चलते हैं। चलो चलते हैं। आप प्लीज अपने कमरे में। देखो मूसा, ज्यादा देर मत करना। अच्छी बात है अब्बा। आज बहुत बड़ी रात है, समझ गए ना? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और रमजान कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। आओ बेटा, देखो क्या लेना है।
मगरिब का वक्त करीब है बेटा। अगर तुम इस तरह से टाइम पास करोगे तो देर हो जाएगी। और बेटा आज शब कद्र की रात भी है, जो लेना है जल्दी जल्दी ले लो। अब्बा ये शब कद्र क्या होती है? बेटा शब कद्र यानी लैलतुल कद्र की रात। नहीं समझा। यानी वो रात जब हम अल्लाह से अपनी तकदीर बदलवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। आने वाले कल में अपनी तकदीर में हम जो भी अपनी नेकियों के जरिए चाहेंगे अल्लाह से लिखवा लेंगे। समझ गए? जी अब्बा। सर हमने अपने रेगुलर कस्टमर के लिए रमजान का खास स्पेशल ऑफर रखा है। इसका अच्छा? वक्त सिर्फ 5 मिनट का होगा। अच्छा? इसमें आपको जो चाहिए वो उठाइए। सिर्फ आपको 5,000 रुपए देना होगा। अच्छा जनाब, टाइम कब से शुरू हो रहा है? टाइम शुरू हो चुका है। वाह बेटा, देखो क्या क्या लेना है। ये ऑफर सिर्फ बच्चों के लिए है जनाब। जी। ओहो, मैं भी तो बच्चा हूँ। हाँ बेटा, ये आपके लिए ही है। ठीक है अंकल, कोई बास्केट या थैली दीजिए ना। हाँ लो ना। वक्त कम है बेटा, जितना समेट सकते हो समेट लो फटाफट। माफ करना जनाब, यहाँ ना आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ना आप कुछ लेने को कह सकते हैं। मोबाइल घड़ियां उड़ियां रखी हुई हैं, ये तो कुछ उफ। कुछ बोल भी नहीं सकता, आवाज भी नहीं दे सकता। अरे बेटा इधर देखना, इधर इधर। कैसे बोलूं? बेटा टाइम अप। अंकल देख ले। बेटा आपका टोटल होता है 6,000 रुपए। देखा अब्बा, मैंने आपके 1,000 रुपए बचाए। बेटा आपने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। हमारे पास लाखों रुपए की चीजें हैं। हमारे पास गोल्ड है, मोबाइल है, ज्वेलरी है, काफी चीजें हैं। अस्मा, रिजवान, अरे कहाँ हो भाई? अरे जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? इतनी बेकारानी में क्यों आवाज दे रहे हैं? अरे भाई आज एक ऐसी हिकमत अल्लाह ने अता की कि मुझे यकीन हो गया कि शब कदर का ये एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से। हाँ बात तो सही है, लेकिन आप इतनी एक्साइटेड होकर सबको बुलाकर क्या बोलना चाह रहे हैं? अस्मा तुम जानती हो आज सुपरमार्केट में क्या हुआ? मूसा को सुपरमार्केट की अशिया की मारिफत नहीं थी, इसलिए वो मामूली चीजों के पीछे दौड़ा। वहां तो मोबाइल, ज्वेलरी, वॉचेस, न जाने कितनी चीजें थीं, मगर हमारा मूसा दौड़ा गेम्स, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स की तरफ। और फिर खुश भी हो गया कि 1 मिनट में 1,000 रुपए बचाए। चाहता तो
1 लाख भी बचा सकता था। बच्चा है, उसको क्या पता किस चीज की क्या कीमत हम है। भी लाशऊर नाबालिग, हम भी अल्लाह से यही मांगते हैं। हम भी अपने खुद साख्ता नेमतों पर खुदा की नेक अर्जियों की नेमतें करते हैं, खुदा की नेमतों की अर्जियाबी करते हैं। देखो अस्मा, हम भी तो नहीं जानते ना खुदा की बारगाह में कौन सी चीज बहुत कीमती है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन आप इतनी एक्साइटेड होकर सबको बुलाकर क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे बेगम, आज लैलतुल कद्र है और हम हमेशा यही समझते हैं कि लैलतुल कद्र में अपनी तकदीर में जो लिखेंगे वो अल्लाह देगा। हम लोग हमेशा बेकार की चीज मांग लेते हैं। हाँ तो खुद सोचो, हम क्या मांगते हैं इस शब में अल्लाह से, क्या लिखवाना चाहते हैं अपनी तकदीर में। आखिर सब कुछ तो उसने दे रखा है ना। यही ना कि हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, उन्हें अच्छे मकाम पे नौकरियां मिल जाएं और हमारी बच्चियों की शादी अच्छे घरों में हो जाए, कनाडा अमेरिका जैसे शहरों में हो जाए, अच्छे लड़कों से हो जाए, बिजनेस की डील हो जाए, अपना घर बन जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें तो कहीं से भी मिल सकती हैं। क्या जो मुसलमान मोमिन नहीं है, क्या उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं? बल्कि ज्यादा है। जो इस्लाम के दुश्मन मुल्क है, उनके पास कितनी सरवत है। एहसन, उन्हें तो बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है और हम मूसा की तरह बच्चे हैं, नाबालिग हैं, लाशऊर हैं। हम अल्लाह से यही तो मांग रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, चॉकलेट, बिस्किट और ना जाने क्या क्या, जबकि अल्लाह ने कहा है इस शब में तुम अपनी तकदीर लिख लो। हाँ, जैसे मोहसिन को पता नहीं था सुपरमार्केट में कीमती चीजें भी मिलती है, हम भी शायद उसी तरह। अब्बा मेरे चॉकलेट्स बिस्किट दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अस्मा, हमें भी खुद अल्लाह की मारिफत नहीं है। हम खुद भी नहीं जानते हम कितने अनजान हैं। आखिर खुदा ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है, किस मकसद से भेजा है इस दुनिया में, क्या बनने भेजा है। और हम एक कीमती गौहर थे और क्या बन गए। कुछ लोगों की मुश्किल तो ये है कि उनके पास अल्लाह की मारिफत नहीं है, और कुछ हम जैसे हैं कि जिनके पास अल्लाह की मारिफत होते हुए भी कुछ नहीं है। फिर अल्लाह से शिकायत भी करते हैं, ये हमारे साथ क्या हो गया। अगर हमें सही मारिफत हो, हम आगाह हों, तो अल्लाह से अपनी तकदीर में हिदायत मांगते हैं। उम्मते मुस्लिमा के दर्द की दवा बनना चाहते हैं। हम निज़ाम इलाही, हुकूमत इस्लामी मांगते, निज़ाम इमामत मांगते, अपने खुदा से पाक व पाकीज़ा मुआशरा मांगते हैं। आपकी बातें मुझे समझ में आ रही है, इसीलिए कि आज बेसर टीवी में फलसफे लैलतुल कद्र का प्रोग्राम चल रहा था और उसी में भी आज वही बातें हो रही थी और मैं तो एकदम हैरान हो गई। मेरी आंखें खुल गई। इंशाअल्लाह इस लैलतुल कद्र में अपनी तकदीर में यही लिखवाएंगे और इस पर अमल भी करेंगे। सिर्फ मांगने से काम तमाम नहीं होता है ना। जी, लिखवा ले अपनी तकदीर में, फिर उसी रास्ते पे चले तो अल्लाह मजीद चलने की तौफीक देगा, अपने हदफ को हासिल कर सके। अल्लाह से दुआ है इस शब कद्र में हमारी बेहतरीन तकदीर लिख दे। Evening, James. Oh, what a sight. The wicket out there in the middle looked an absolute road, seeing this wicket for over 20. Over the top. That'll get things started with a boundary. Far from the middle of the bat, but it doesn't matter in this form. आसिया, आवाज कम करने के लिए मत कहना। अंदर से दरवाजा बंद कर लो और अपनी इबादत में लगी रहो। जी। ये इबादतें तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए हैं। अगर इसका असर होता तो तुम्हारा खुदा तुम पर मेहरबान होता और मुझ जैसी मुसीबत से तुम्हें निजात दे देता।
And this will be a very, very interesting replay. वाह Well, I think you hit the nail on the head क्या about बात the है, confidence. Here we go. Akmal gets it. He's gone. He's क्या on बात fire. है It's a big देखो wicket. For the Pakistanis, that's what you need. Exactly. ओह यस अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम अंकल। या अली मदद गाली मदद। That's the shot of the day. भाई बहुत देर हो गया क्या? Doesn't matter what form of the game this bloke plays. Now and there. कैसा है? Like that. घर पे कहाँ देखने देते हैं बाबा And it didn't take और अम्मी? चल सही किया आ गया तू। अच्छा Was always coming. भाई जीतेगी ऑस्ट्रेलिया। आओ भाई, Magnificent and rare. अपना मुल्क जीतेगा। अब आप देखिए। अपना मुल्क जीतेगा भाई। There he goes. The man out there should be out. He's out. Big wicket. 2 for 54. That's well caught. ओए Wasir और 15 लगा दे अपनी टीम पे। Pakistan right in this game. Well, the ball before that, he pitched up and got smashed back down the ground. अरे अंकल, आप दोनों काउंटर पे लगा रहे हो तो मैं कहता हूँ दोनों टीमों पे लगा। एक तरफ से अगर हार गए तो दूसरी तरफ से जीतना ही है। ओ क्या मजा है, हारे तो सब कुछ हारे और जीते तो सब कुछ जीतते हैं। He could be in here. Oh, what a catch! वाह, That's a ripper. देख क्या बात है। That's a अरे आप catch of देखते the चलिए। summer for Pakistan. That's a beauty. Well, it wasn't bad, Bill. It went straight to him. It was hot, though. That was the thing. It was hit with pace. ओ मुंडिया, Very surprised. और 25 लगा दे। Way, there's some pace in the pitch. No, what about it? What about it? यस, They love it, and it's जीतेगा coming हम्म। right. They'll देखिए really love it if they've got अपना one. मुल्क। Seriously quick delivery or seriously bouncy delivery, perhaps we अस्सलाम should वालेकुम say. मामू। क्या सही टाइम पर आए, एकदम जबरदस्त मैच चल रहा है। अरे जीशान, आजा मेरा बच्चा। Here it is. अस्सलाम वालेकुम। For run out. या अली मदद। He's gone. He is gone. लाहौल विला कुव्वत। Which way, I think, in the आज रमजान मुबारक का इतना बड़ा दिन, सब लोग शब कद्र के लिए आमादा हैं और तुम लोग इस बेहुदा मशगले में लगे हो। भाईजान, सुना है कल तो आप बड़े मुकद्दस रोजेदार बने हुए थे और आज क्या हुआ, खत्म हो गया आपका रमजान। कल मौला का दिन था मियाँ, कल के दिन की बराबरी रमजान के किसी भी दिन से नहीं हो सकती। बाजी, अरे तुम कब आए? ये चाय किसके लिए? तुम्हारे भाईजान के लिए। भाईजान के लिए? बाजी, आपके घर की हालत को देखकर तो मुझे तरस आता है आप पर। धीरे बोलो, तुम्हारे भाईजान ने सुन लिया तो बवाल मचा देंगे। तुम उस दिन बोल गए थे ना कि इंसान नहीं हैवान हो, तो 2 घंटे तक जनाब शीशे के सामने खड़े होकर ये देख रहे थे कि कहीं उनके सींग तो नहीं निकल आए हैं। ठीक है, असर का टाइम हो गया है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ और फिर फज्र पढ़ के वहीं से मैं घर निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो शुएब और रिजवान, नमाज के लिए चलते हैं। हाँ मामू जनाब, चलिए हम आते हैं। ये शैतान तुम्हारा हाथ छोड़ेगा तब मस्जिद आओगे ना तुम। खुदा हाफिज भाईजान, चलता हूँ, ईद के दिन आऊँगा। तुम मुझे इंसान कहो या हैवान, मेरा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है, पर हम ईद नहीं मनाते क्योंकि उस दिन मेरे मौला का 10वां होता है। लेकिन पहले तो आप ईद मनाते थे ना, तो ये अचानक मौला का 10वां कहाँ से आ गया? तब मैं गधा था इसलिए मना लिया करता था। पता नहीं कौन सा दीन आप लोग पेश कर रहे हैं। अगर आपके दीन की कोई किताब हो तो मुझे बता दीजिएगा, फुर्सत में पढ़ लूंगा। कोई किताब नहीं, हम मौलाइयों को सिर्फ इल्हाम होता है। मौला की तरफ से इल्हाम तो नहीं होता, शायद ये शैतान की तरफ से जरूर होता होगा। देखो मियाँ, आज के मैच में मेरे लाखों लगे हुए हैं, इसलिए इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। मैं सिर्फ मैच देखूंगा। चलो बेटा जिशान, नमाज के लिए चलते हैं। खुदा हाफिज। या अली मदद। अरे मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। शोएब, अपना मुल्क जीतेगा। अरे छोड़िए आप, मैच देखिए। देख लेना। यस, उश। शोएब हद हो गई, असर का वक्त बीत गया, तुमने नमाज नहीं पढ़ी अभी तक और मगरिब का वक्त भी करीब आ रहा है। उठो चलो नमाज पढ़ो। अम्मी
फर्स्ट इनिंग खत्म होने में आधा घंटा है। आप एक काम करिए, इफ्तार ला के दे दीजिए, मैं फर्स्ट इनिंग के बाद नमाज पढ़ लेता हूँ। Absolute blur. Now then, direct hit from Johnson, the supreme athlete, and the Pakistan. They took a quick. हमारी जिंदगी भर के सपने, सारी उम्मीदें टूटकर मिट्टी में मिल गए हैं और आप यहाँ बैठकर ये फाइल पढ़ रहे हैं। चलकर अपनी उस बर्बादी की कहानी पढ़िए जो क्या नूरी, आज के दिन भी ये ड्रामा? आज लास्ट एपिसोड है बाबा। बंद करो ये बेहुदा ड्रामा, 9:30 होने को है। जल्द से तैयार हो जाओ शब कद्र में जाने के लिए। आप बस चलिए, हम आपके पीछे निकल ही रहे हैं। चलो वजू करो और जल्द से जल्द निकलो। जी बाबा। बहुत भरोसा था ना आपको अपने। नूरी, बाबा ने टीवी बंद करने के लिए बोला है ना? शान दिखाई है आपके दोस्त ने। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अजी कोई गलतफहमी नहीं हुई है। दहेज के नाम पर 2 सूटकेस भर चिन्नी। लाहौल बिलाकुबत। चल चल, आज की शब भी टीवी देख रही है, टीवी बंद कर। नहीं चाहिए वो कंगाल बहू मेरे घर में। नूरी, अभी तक तूने बुर्का भी नहीं पहना है। मैं तो समझी थी कि तू रेडी हो गई होगी। ये दिन रात टीवी क्या है? हाँ, जाओ वजू करके और बुर्का पहन के आ जाओ। पूरा दिन टीवी। की और तेरे सुहाग की। ये आप क्या बोल रही हैं? अरे एक भिखारी भी होता है ना, तो वो अपनी बेटी की शादी में कुछ न कुछ देता है, लेकिन तेरा बाप तो उससे भी गया गुजरा निकला। इतनी दौलत होने के बाद भी खाली हाथ मर दिया हमारे सिर। पर मम्मी जी, आप तो दहेज प्रथा के खिलाफ थे ना? आप लोगों ने ही कहा था कि आपको दहेज नहीं चाहिए। नूरी, बड़ी गलती की थी हमने, जो मुंह खोल के तेरे बाप से मांगा नहीं। अरे हुई कि नहीं तैयार? ये लड़की भी ना, हम समझे कि अपना फर्ज वो अपने आप निभाएगा, जैसे हर बेटी का बाप 10 बज निभाता गए। है। नूरी, उसने तो नूरी, अरे इतना टाइम लगता है क्या वजू करने में और बुर्का पहनने में? हाँ अम्मी, बस 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट, क्या होगा इसका? अस्तगफिरुल्लाह, 10:15 बज गए। नूरी, अरे दुल्हन भी इतना टाइम नहीं लगाती तैयार होने में। क्योंकि उनकी सारी जायदाद कानूनी अड़चनों में फंसी हुई है। क्या? वो मैं नहीं जानती। जब तक तेरा बाप इस मंगलसूत्र की कीमत नहीं चुकाता, न मैं तुझे इस घर की बहू मानूंगी और ना ही अपने बेटे की। ये शादी हो चुकी है मम्मी जी, मैं अब कहाँ अरे तू कब आई? चल चलते हैं। अम्मी, बस 15 मिनट ही रह गए, दूल्हा बिकता है के देखे ही चलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब आज की शब से ज्यादा ये ड्रामा तेरे लिए अहम है। चल अम्मी। Supreme athlete and the Pakistan. They took a quick single. He picked up and he's hit. He has hit right when Australia needed to. Pakistan reeling to magnificent pace bowling. Now make a poor mistake running back. जीत गए। अरे तो जब पुत्र का जब का भरोसा करता हो ना, तो पूरे भरोसे का खून कर देते। अरे अंकल, दोनों पे लगाओ, अकेले की बात से मार लेना। कितनी बेहसी हो गई है हम में। एक रात आती है शब कद्र की और उसमें भी लोग नहीं हैं। अच्छा याद आया, हमारे बचपन में जब शब कद्र हुआ करती थी तो मस्जिद बंदगान खुदा से छलाछल छलकती थी। मौलाना को मिंबर तक पहुंचने में लोगों के बीच से गुजरना पड़ता था, और अब मौलाना वक्त पर पहुंच गए और बंदगान खुदा का कोई पता नहीं। वो दरअसल हमारी टीम का आज ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच है, तो अभी थोड़ी देर में मैच खत्म हो जाएगा तो लोग अपने घर से निकलना शुरू कर देंगे। चलिए, अब जिसको आना हो आए और जिसको ना आना हो ना आए, ये अल्लाह का और उनके दरमियान का मामला है। चलिए हम लोग अमाल शुरू करते हैं। बाबा मैं जरा घर जाकर आता हूँ। ठीक है। क्या हो गया?
तमाम जमाने के लोगों से ज्यादा बाफजीलत। सही में आएगा। इनका दर्जा उन लोगों का दर्जा है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये माह मुबारक के आखिरी अय्याम हैं और इन 3 शबों में से जो अभी मुसलसल है, इनमें से कोई एक शब लैलतुल क़द्र है। ये रात हमारी तकदीर को बना देने वाली रात है। इंसान के अपने हाथ में है कि वो तकदीर को किस तरीके से बना सकता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इन शबों में, इन दिनों में, इन अय्याम में कोशिश करे कि आमाल की तरफ मुतवज्जे हो और ज़्यादा से ज़्यादा बारगाह खुदा में आमाल को पेश करे। ये वो शब है कि जिसके एक लम्हे में भी इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। खुदा की ज़ात पर भरोसा करते हुए हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें। इसी सिलसिले से मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ और वो वाक़या ये है। फ़ुज़ैल इब्ने अयास ये अपने ज़माने का एक मशहूर डाकू था। इसे जो भी चीज़ पसंद आती थी वो उसे हासिल कर लेता था। नहायत ही बदतरीन शख्स था, नहायत ही जालिम तरीन शख्स था। एक दिन एक जगह से गुज़र रहा था तो एक लड़की पर इसकी नज़र पड़ी। जाहिर सी बात है कि इसके लिए मशहूर था कि ये जालिम तरीन शख्स है, अपने ज़माने का मशहूर डाकू है और जो चीज़ ये चाहता है उसे हासिल करके ही छोड़ता है। तो लड़की और उसके घर वाले जो ज़माने में थे वो बेचारे मजबूर हो गए। अच्छा, इसके अंदर एक ख़ास बात यह थी कि ये कभी दरवाजे से नहीं आता था, हमेशा ये दीवार पर चढ़ता था और दीवार पर से जंप करके, कूद करके फिर ये घर में दाखिल होता था। लिहाजा जब रात आई और लड़की बेचारी डरी और सहमी सी किसी सूरत से तैयार होके एक कमरे में बैठी और अब फ़ुज़ैल के आने का वक्त हुआ तो ये दीवार पर चढ़ा। अभी दीवार पर ये चढ़ा ही था, माह रमज़ान मुबारक है, ये इस माह में तिलावत कुरान चूँकि होती रहती है, तो वो जो दौर था जिस रात में ये चाहता था कि इस बदकारी को करना, वो माह रमज़ान की एक शब थी और एक शख्स बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। ये दीवार पर चढ़ा तो पड़ोस में जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, कुरान की तिलावत की आवाज़ उसके कानों में टकराई। मैं उस आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश कर देता हूँ। ऐ ईमान वालों, आया वो वक्त नहीं आया कि हमारे कुलूब यानी हमारे दिल अल्लाह के लिए खुशू से पुर हो जाएं, इसका मतलब नर्म हो जाएं, उसके लिए बेताब हो जाएं। ये आयत फ़ुज़ैल के कानों तक पहुंची। क्या हुआ? ये दीवार पर चढ़ा है, घर में जाना चाहता है, कान में कुरान मजीद की आयत की आवाज आई। जैसे ही कुरान मजीद की आयत उसके कानों में पहुंची, कानों तक आई, चीख मार कर बोला, हाँ वो वक्त आ गया। तारीख कहती है कि उसके बाद कई दिनों तक फ़ुज़ैल लोगों को नजर नहीं आया और जब नजर भी आया तो इमाम की एक बज़्म में नजर आया और इमाम का वो सहाबी बन चुका था और वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेरादरान, अजीज़ान मन, मुतवज्जे हों और ये सवाल अपनी ज़ात से आज की शब में करें, क्या वो वक्त नहीं आया कि हमारे दिलों में एक इनक़िलाब पैदा हो जाए? क्या वो वक्त नहीं आया कि आज हम अपनी ज़ात के साथ एक तब्दीली का एहसास करें? क्या वो वक्त नहीं आया कि आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने आप को बदल दें, गुनाहों के दलदल से अपने आप को निकाल कर ईमान की शाहराहों पर अपने आप को गामज़न कर दें? आया वो वक्त नहीं आया कि हम गुमराही
और मसलहत पसंदी के रास्तों को छोड़कर, बेहयाई और जिल्लतों के रास्तों को छोड़कर इज्जत, शरफ और गैरत को अपनी तकदीर में लिख लें। आज की शब इसी के लिए मखसूस है। ये क्या हो गया है हमें? कुछ लोग हैं कि जिन्होंने अपनी तकदीर में ये लिख ही लिया है कि वो अपना वक्त जाया करेंगे, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर। असलन ये जो उमूर को अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने अपनी तकदीर में यही चीज लिख लिया है और खुदा भी साल भर इनसे इसी अम्र को लेने वाला है, यानी ये साल भर यही करने वाले हैं और अपने आप में कोई तब्दीली और इनकलाब पैदा नहीं किया। बहरहाल जिन लोगों तक मेरी बात पहुंची, जिन लोगों तक नहीं पहुंची उन लोगों के लिए दुआ करता हूं कि परवरदिगार हमें अक्ल सलीम इनायत फरमाए। आइए हम लोग आमाल के लिए आमादा होते हैं। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक।